जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते, उठो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते। सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो, सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो। आओ हे युवाओ अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो, आओ हे युवाओ अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो। ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो, ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो। पूछती है ये धरा, पूछता आकाश है, ये विकास हो रहा या हो रहा विनाश है। घुट रहा है दम यहाँ, घुट रहा है दम यहाँ से, सबकी सांस सांस है। मनुष्यता के कंठ में चुभी एक ऐसी फांस है। अध्यात्म क्रांति के लिए, विश्व शांति के लिए, अध्यात्म क्रांति के लिए, विश्व शांति के लिए, मिटाने भ्रांति के लिए चुनौतियां स्वीकार लो। हे प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो। ओम शांति। इस सत्र की शुरुआत एक महापुरुष के जीवन के 3 वृत्तांत के साथ करेंगे। हिंदू धर्म का परचम जिसने पहली बार पाश्चात्य देशों में लहराया, ऐसे स्वामी विवेकानंद। उनकी माँ ने बहुत मन्नत मांगी वीरेश्वर शिव से काशी, तब जाके ये पुत्र आया। और कहते हैं कि जब वो 3 वर्ष के थे, 3 या 4, एक बार अपने हाथों में चाकू ले लिए और आंगन में चाकू को लहराने लगे। जो घर की नौकरानियां थी वो उस अदम्य बालक को काबू करने में असफल रही। तब माँ भुवनेश्वरी देवी वो आई, उन दासियों को परे किया और फोर्सफुली उस छोटे से बालक का हाथ पकड़ लिया, बाह पकड़ ली और उसको पकड़ कर ले गई। परंतु वो जैसे अनकंट्रोलेबल था और उसको अंदर लेके जाकर उसके सिर पर पानी डाला और कहने लगी शिव शिव शिव। तब कहीं जाकर वो शांत हुआ। और फिर वो माँ मंदिर में गई और शिव से कहती है कि हे शिव, हे प्रभु, मैंने तुम्हें पुत्र मांगा तो तुमने मुझे कैसा भूत भेज दिया। दूसरी घटना, इस बालक नरेंद्रनाथ को बचपन से ही भ्रुकुटी के मध्य एक ज्योति का साक्षात्कार हुआ करता था हमेशा। और उनको ये लगता था कि शायद ये सभी को होता है। इतना आम था वो। हर रात सोने से पूर्व भ्रुकुटी के बीच एक ज्योति चमकती हुई। जब तक वो अपने गुरु से ना मिले, गुरु ने पूछा, क्या तुमको ज्योति दिखती है? उन्होंने कहा हाँ।
और तब उन्हें पता चला ये केवल मुझे ही दिखती है, बाकी और किसी को नहीं दिखती है। तीसरा वृत्तांत, अब वो थोड़े बड़े हो गए, ब्रह्म समाज में जाने लगे। कोई भी बेटा यदि किसी धार्मिक संस्था में जाता है तो माँ बाप को खुशी ही होती है कि ईश्वर के पथ पर चल रहा है, भगवान के मार्ग पर चल रहा है, पूजा पाठ करता है, कुसंग में नहीं है, व्यर्थ में नहीं है। माँ बाप को खुशी हुई। परंतु ये जो युवक था, इसके लक्षण तो कुछ और ही दिखाई देने लगे थे। बाकी लोग केवल जाते थे और आते थे, परंतु ये उसमें इन्वॉल्व होने लगा था। और जैसे संसार से दूर हटने लगा था। ये तो सन्यास के मार्ग पर जा रहा है। और जब कोई युवक इस तरह से धर्म में अति उतरता है तो माँ बाप के पास एक टेक्निक होती है उसको ठिकाने लगाने की। कौन सी? शादी। शादी कर दो तो सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा वो मानते हैं। उनके अंकल रामचंद्र दत्त वो आए और उन्होंने कहा, क्या तुम्हें लड़की पसंद नहीं है? उन्होंने कहा, कौन सी लड़की? मुझे तो ये भी नहीं पता कि किसी लड़की को पसंद भी किया है। अंकल कहते हैं, क्या वो सांवली है इसलिए तुम्हें पसंद नहीं? वो कहता है, मुझे यही पता नहीं कि कोई लड़की भी पसंद की गई है। उसके अंकल कहते, सांवली हुई तो क्या हुआ, वो लोग दहेज बहुत ज्यादा दे रहे। वो कहते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है। अंकल कहते, फिर क्या करना है? क्या और सुंदर लड़की ढूंढे या कोई पढ़ी लिखी लड़की चाहिए? और तुम्हें क्या आगे पढ़ना है, आईसीएस करना है, करना क्या है? वो अंकल तंग आ जाते हैं। नरेंद्रनाथ कहते हैं, मुझे पत्नी की नहीं ईश्वर की खोज है। और यही खोज उस युवक को आगे बढ़ाती है। और हम सब की ये खोज बहुत बहुत पहले ही पूरी हो गई है। हो गई है या अब भी चालू है? या ईश्वर की खोज के बाद अब कोई और खोज चालू है? भक्ति में कहते हैं, ईश्वर मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है, चेतना तृप्त हो जाती है, फिर कुछ भी नहीं चाहिए। परंतु यदि वो मिल गया और उसके बाद भी इच्छाएं हैं और तृष्णाएं हैं और वासनाएं हैं और अतृप्ति है, तो शायद वो मिलकर भी अनमिला सा ही है। उसके पास आकर भी, उसको पाकर भी अनपाया सा है। केवल ड्रेस बदलने से या कोई विशिष्ट दिनचर्या अपनाने से कोई ईश्वर के नजदीक नहीं पहुंचता। वास्तव में ज्ञान बाहर से प्राप्त होता ही नहीं है। ज्ञान भीतरी सत्ता है, उसे आत्मसात किया जाता है, भीतर ही खोजा जाता है और सारा ज्ञान भीतर ही है। भगवान आकर केवल उसे जगाता है। हम जो सो गए हैं हमें जागृत करता है। उठो उठो, उत्तिष्ठ भारत। तो सभी समय निकालकर इस भट्टी में आए हैं।
ये भी बड़ा त्याग है, ये भी एक पुण्य है। घर गृहस्थी संसार को 3-4 दिन ही क्यों ना हो, परंतु छोड़ कर आए, और इतना बड़ा त्याग यदि कर कर आए तो यहां आकर कुछ पाकर जाना है। केवल मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं, तपोभूमि में आए हैं तपने के लिए। कुछ नियमों से खुद को बांध देना है। यहां आना एक टर्निंग पॉइंट हो जाए जीवन में। जो कुछ भी जीवन में चल रहा है, जितनी भी हलचल हो रही है, जितने भी डिस्टर्बेंस है, वो क्यों है, इसका शांत मन से चिंतन। यहां जो दिनचर्या बताई जा रही है उसके प्रति समर्पण। ये 3 दिन एक छोटा सा बालक बन जाना है, छोटा सा, जिसे कुछ भी पता नहीं। एक एक चीज को आश्चर्य की भांति सुनो, देखो। वैसे सब कुछ नया है, और इस 3 दिन एक भिक्षु की तरह रहना है। जो मिल जाए वो ले लिया। संपूर्ण समर्पण भाव। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, कुछ नहीं। जो कमरा मिला, जो भोजन मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है, एकांत में आए हैं, तपने के लिए आए हैं। पहला नियम सब कर ही रहे होंगे, केवल रिवाइज करा रहे हैं। इन 3 या 4 दिनों के लिए मोबाइल स्विच्ड ऑफ। मोबाइल स्विच्ड ऑफ। इस संसार से कोई भी संपर्क नहीं। जिन्होंने अब तक भी नहीं किया हो वो ये काम पहला करेंगे, क्लास के बाद या अभी। नो इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पर्श भी ना, टच भी नहीं। हाँ, जो प्रशासन में है, जो प्रबंधन कर रहे हैं, उन्हें बोलना पड़ता है, उनकी दूसरी बात, परंतु बाकी सब कट ऑफ। डिसकनेक्ट टू रिकनेक्ट, यह पहला काम। दूसरा, आपस में बातचीत बंद। किसी भी तरह की बातचीत नहीं करनी है, चुप, परफेक्ट साइलेंस, आर्य मौन, संपूर्ण मौन, इंटीग्रेटेड साइलेंस। जब तक मुख बंद नहीं होता तब तक कोई तपस्या नहीं हो सकती। बातचीत करते हुए तपस्या हो ही नहीं सकती। वहां तो सेवाओं का क्षेत्र है, यहां किसी को कोई सेवा नहीं है, इसलिए किसी और से बात करने का कोई औचित्य नहीं है। ये समझो कि हर एक मौन व्रत धारण किए हुए है और मुझे दूसरे का मौन नहीं तोड़ना है, क्योंकि यहां आए हैं बहुत डीप 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 ऑपरेशन के लिए। यह ऑपरेशन मन का है, मन की गहराइयों में उतरना है। ज्ञान में सभी चल रहे हैं, लंबे समय से चल रहे हैं। कोई 1 दिन का, कोई 10 दिन का, कोई 1 मास, कोई 2 मास, 4 मास, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल
चाहे कितना भी साल हो, परंतु वर्तमान वायुमंडल ही ऐसा है कि प्रकंपन में ही डिस्टरबेंस है। समाज स्थिति, वातावरण, पोल्यूशन, स्थूल इतना अधिक है, हर मन विचलित है, हर एक मन, चाहे कोई कितना भी बड़ा योगी हो, प्रभावित होता है। इसलिए नियति ने अवसर दिया है यहां आने का, और यहां आकर केवल क्लासेस सुनना, या फिर ज्ञान की चर्चाएं करना, ये सब नहीं, ये भाग है। परंतु हम आए हैं उस डीप ऑपरेशन करने के लिए। चीरा मारना है, और जब सर्जन चीरा मारता है ऑपरेशन थिएटर में, उसे भी नहीं पता रहता है अंदर क्या निकलने वाला है। सोनोग्राफी में गांठ छोटी दिखी थी, खोलता है तो बड़ी दिखाई देती है, और कुछ कुछ निकल आता है। जन जन से आत्मा में पता नहीं क्या क्या भरा है। जन जन की बात छोड़ दो, इसी जन्म की बात ले लो, इस जन्म की भी बात छोड़ दो, जब से ब्राह्मण बने तब से अब तक का जीवन ले लो, इसमें भी एक एक दिन में 100-100 घटनाएं हुई है। और घटनाओं से सीखा नहीं है, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, क्योंकि सेवाओं का विस्तार बहुत है। काम पेंडिंग है, अधूरा है भीतर पहुंचने का। और भीतर तो तभी पहुंचा जा सकता है जब चेतन मन शांत हो जाए, और चेतन मन को शांत करने के लिए पहले मुख का मौन चाहिए। इसलिए मन ही मन संकल्प करेंगे, बोलना ही नहीं है, चुप। तीसरा, जितना हो सके इसी कैंपस के अंदर रहेंगे। कहीं बाहर जाते भी है तो एक अंतर्मुक्ता की अवस्था हो, चुप, बिना मौन के कोई भी साधना असंभव है। और ये तो राजयोग है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धम्य सुसुखम कर्तव्ययम्। हे अर्जुन, ये राजविद्या राजगुह्यम, सबसे गुह्य विद्या है ये। पवित्रमिदमुत्तमम्, पवित्र को पवित्र करने वाली ये विद्या है। इतना ऊंची विद्या, इतनी ऊंची विद्या, इतनी ऊंची पढ़ाई, इतनी ऊंची साधना, तो उतना ही ऊंचा मौन, उतनी ही अधिक गंभीरता होनी चाहिए। और जो गंभीर साधक है वो ये अवश्य करेंगे। बाकी लोगों के लिए केवल यहां आना एक एंटरटेनमेंट, एक कारोबार, एक रीति, ये किया वो किया, वो किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, ये खाया वो खाया, ये क्लास सुनी वो क्लास सुनी, इधर गए उधर गए। यहां से जाने के बाद अनुभव भी सुनाएंगे संतली पर बैठ कर कि हमने ये किया वो किया वो किया वो किया। और इसका प्रभाव केवल 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 मास के बाद जैसे थे। फिर पूछो क्या था? बहुत अच्छा था, बस इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अगर इतना कम समय में सब इतना अनुभव करना है तो टेक इट एज अ स्पिरिचुअल इमरजेंसी। इतने कम समय में भरकर वापस उसी संसार में जाना है जहां डिस्टरबेंस के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐसे प्रकंपनों के बीच जाना है जहां सेवाओं का इतना विस्तार है, इतना विस्तार है कि रुककर, बैठकर, चुप होकर भीतर बहुत कम जाता है कोई व्यक्ति।
आज से, अभी से, इसी समय से चुप हो जाओ। यहां ढेर सारी क्लासेस होगी, उन क्लासेस के बीच में सुनते सुनते ही क्या करना है? भीतर चले जाना है, अंदर, डीप। बहुत काम बाकी है। पता नहीं किस किस के प्रति घृणा भरी है, पता नहीं किस किस के प्रति ईर्ष्या भरी है, पता नहीं किस किस के प्रति द्वेष है, बदले का भाव है, अनएक्सप्लेन्ड इमोशंस है, अज्ञात, जिनको नाम भी नहीं दिया जा सकता। तो 3 ही दिन का समय है और बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। ये तभी हो सकता है जब फीलिंग ऑफ इमरजेंसी, अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी अंदर क्रिएट हो जाए। हम देखते हैं मधुबन में भाई बहनें एक ही रात के लिए आते हैं, भट्टी वाले नहीं, दूसरे भाई बहनें सब। इतना उनमें यह रहता है कि क्या करूं और क्या नहीं। शाम को आते हैं, अगले दिन 9 बजे निकलना है। इसलिए एक एक दिन क्रांति का दिन हो, अध्यात्म क्रांति के लिए, विश्व शांति के लिए। तरुण तरुण पुकारती मां भारती निहारती, उठो जगत के वास्ते। जागना है, उठना है। एक लंबी सी नींद चालू है, उस नींद से स्वयं स्वयं को जगाना है। तो भट्टी के ये 3 नियम, मोबाइल ऑफ, मौन और लॉक अप। और ये भट्टी केवल शुरुआत है, रियल भट्टी यहां से जाने के बाद चालू करनी है। ठीक है? कब पहुंच रहे सब? वापस कब पहुंच रहे? 15 16 पहुंच कब रहे उधर? 17th। तो 18 तारीख से भट्टी चालू करेंगे। ठीक है? अपनी व्यक्तिगत 21 डेज 18 से चालू करेंगे। यहां बैठकर, मधुबन के शांत वायुमंडल में बैठकर वहां क्या करना है, इसकी प्लानिंग करनी है। अब अगले 2-3 दिन वहां क्या करना है, इसकी प्लानिंग। ऑफिस में क्या करना है, जॉब में क्या करना है, ट्रैवल में क्या करना है, ब्रह्मचर्य का क्या करना है, सेवाओं का क्या करना है, सेंटर का क्या करना है, सेवाओं के विस्तार का क्या करना है, भोजन का क्या करना है, स्थिति का क्या करना है, संबंधों का क्या करना है, जो हलचल है, जो उथल पुथल हो रही है उधर, शरीर की बीमारियों का क्या करना है, शरीर के हिसाब किताब का क्या करना है। किसी एक व्यक्ति के साथ हिसाब चल रहा है, इतना कड़ा कि सब कुछ कर लिया, सारे प्रयोग कर लिए, माफी मांग ली, माफी कर दी, फिर भी जब वो सामने आता है तो आत्मा सीधा डिप्रेशन में चली जाती है। सारे ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र फेल। योग के हम कुछ प्रयोग भी करेंगे आज। एक टेक्निक है, उसको कहते हैं ब्लैक बोर्ड टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। दूसरा हम करेंगे बॉडी स्कैन मेथड ऑफ मेडिटेशन। तीसरा करेंगे विजुअलाइजेशन और चौथा राजयोग। पर उसके पहले आज का जो विषय है, उठो जगत के वास्ते। उठो अर्थात सोए है, जागो अर्थात जागे नहीं है।
एक लंबी सी नींद चालू है। किसी लेखक ने अपनी किताब में बहुत अच्छी बात लिखी है। एक लेखक है पीडी ऑप्सपेंस्की, उसकी किताब है इन द सर्च ऑफ द मिराकुलस। उसको प्रस्तावना में वो लिखता है, ये बुक मैं समर्पित करता हूं मेरे गुरु को, हु ब्रोक माई स्लीप, जिसने आकर मेरी नींद तोड़ दी। और जब कोई नींद से जगाने आता है तो उससे प्यार किया जाता है या क्रोध आता है उस पर भगवान ने यही काम किया है। सारा संसार सोया था, उसने आके कुछ को जगा दिया। पर वो ऐसे रतन थे जिनको जगाया, जो सच्चे प्रेमी थे, सच्ची प्यास थी जिनमें, और उनको फिर काम दे दिया विश्व को जगाओ। तो काम हमारे बहुत बड़े हैं। जिन्हें विश्व को जगाना है उन्हें स्वयं जागृत होना होगा। जिन्हें विश्व का कल्याण करना है वो स्वयं यदि डिस्टर्ब है तो विश्व का कल्याण कैसे करेंगे? जिन्हें 7 डेज का कोर्स विश्व को कराना है, क्या उन्होंने स्वयं 7 डेज का कोर्स स्वयं की आत्मा को कराया है? सबसे पहली नींद है आलस की नींद। ऐसी 10 प्रकार की नींद हम देखेंगे। जगाओ अपने आप को। ब्राह्मण जीवन में असंख्य समस्याएं हैं। ऐसा बाबा ने कभी नहीं कहा कि समस्याएं नहीं होगी। समस्याएं हमें परिपक्व बनाने आती है। विघ्न हमें विघ्न विनाशक का सर्टिफिकेट देने आते हैं। प्रॉब्लम्स हमारे ज्ञान योग की कसौटी है। अंग्रेजी लेखक लिखता है, डोंट ब्रिंग मी गुड न्यूज, दे वीकन मी, ब्रिंग मी बैड न्यूज। अच्छी खबरें तो लाओ ही नहीं मेरे पास, हर बुरी खबर मुझे शक्तिशाली बनाती है। 2 ways diverged in the woods. I took the one less traveled and that has made all the difference. 2 मार्ग थे, एक में भीड़ ही भीड़ थी, मैं वहां नहीं गया, मैं वहां गया जहां पर कोई नहीं था। बस यही अंतर है उनमें और मुझ में। तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग में भीड़ बहुत कम है। पुरुषार्थ के मार्ग में भीड़ है। पुरुषार्थ अर्थात अमृत वेला उठना टाइम से, हर दिन रेगुलर। अमृत वेले के बाद ना सोना, मुरली सुनना बिना सोए हुए, योग युक्त भोजन, कर्म योग, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम का योग, रात्रि ज्ञान चर्चा, डायरी और नींद। इसे कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ। ये क्या है? हम कहां पर है? सब साधारण में तो नहीं है, साधारण से भी नीचे। यह है साधारण पुरुषार्थ, जिसमें बीच बीच में बाबा की याद भी है। तीव्र क्या होता है फिर? इंटेंस, सतत जागरण, सतत ज्योति जगी हुई, सतत एक बेचैनी थोड़ी सी रहनी चाहिए। डिवाइन डिस्कंटेंट, और आगे और आगे और आगे। ये कुछ भी नहीं है, जहां तक अभी पहुंचे वो बस मील के पत्थर है, मंजिल तो उधर है, बहुत दूर। इसी मील के पत्थर को बैठ के गले नहीं लग जाना है कि मैं पहुंच गया, बहुत अच्छा अनुभव हो गया, आज अमृत वेला, शरीरीपन का अनुभव हो गया, बीज रूप का अनुभव हो गया, सारे दिन भर किसी से झगड़ा नहीं, सबको आत्मा 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 देखा, थोड़ा सा लाइट वगैरह इधर उधर दिख गया, शांति स्तंभ पर गए तो पता नहीं बाबा ही दिखा, एकदम सफेद सफेद दिखा कोई। स्वप्न में भी कईयों को बाबा दिखता है। एक बहन कहती थी, मैं प्रश्न पूछा था, मैं स्वप्न देख रही हूं, सो रही हूं और स्वप्न में बाबा है, और आंख खोल के थोड़ा देखा 4 बज रहे थे, मुझे उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? अगर उठती हूं तो बाबा से जुदा हो जाती हूं। ये भी माया ही है, आलस।
सभी समस्याओं का उत्तर है अमृत वेला, और अमृत वेले का टाइम है 2 से 5। और यदि इसको अमृत वेला बनाना है 2 to 5, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। पूरी दिनचर्या को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इतना सारा जो टाइम वेस्ट हो रहा है यहां वहां, वो सब रोकना पड़ेगा। जो व्यर्थ का विस्तार कर रखा है, ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं, क्यों कर रहे हो? संडे की मुरली, बाबा आप कहते हो मैं सदा मददगार हूं, आपने मदद की ही नहीं, और फिर कहते हैं शायद मैं ही अयोग्य हूं। बाबा कहते हैं सेवा की छोड़ दो उसके ऊपर, सफलता असफलता जो भी है तुम अपने ऊपर क्यों उठाते हो? ये मैं कहां से आया? विदेश की किसी बहन ने दादी को खत लिखा कि दादी हम मुस्लिम कंट्रीज में हैं, यहां सेवाएं नहीं होती है, लोग तैयार नहीं होते जल्दी, कोर्स बहुत कराते हैं। इतने मास हो गए। दादी ने उत्तर दिया, जानकी दादी ने, तुम ब्राह्मण बनाने के पीछे क्यों लगी हो? तुम्हें मैसेज देना है बस, दैट्स इट। वो उनका भाग्य है। सेवाओं में इतना व्यस्त ना हो जाओ कि साधना ही खो जाए, और ये भूलते हुए कि सेवा इज द 4th सब्जेक्ट, 1st, 2nd और 3rd भूल कर यदि 4th में ही फोकस किया जा रहा है और 4th का ही विस्तार हो रहा है, तो उसमें केवल और केवल अहंकार की तृप्ति होगी। वो केवल मैं की सजावट है, नथिंग। वहां संघर्ष होगा, टकराव होगा संस्कारों में। अव्यक्त महावाक्य है बाबा की, सेवाओं से बेहद का वैराग आता है, परंतु सेवाओं में ही बेहद का वैराग नष्ट हो जाता है यदि उस सेवा में त्याग तपस्या नहीं है तो। वो सेवा केवल नाम मात्र सेवा है, अंदर से संघर्ष ही संघर्ष। जैसे एक गुरु है, उसके 2 चेले हैं, गुरु सोए है, एक इधर का पैर दबा रहा है, एक उधर का पैर दबा रहा है। गुरु को नींद लग गई, दोनों चेले पैर दबा रहे हैं। रात आगे बढ़ती है, गुरु करवट लेते हैं, एक पैर के ऊपर। एक शिष्य कहता है दूसरे शिष्य से, मेरे पैर के ऊपर तुमने अपना पैर क्यों डाला, हटाओ, ये मेरा है। वो कहता है ऐसे कैसे, मैं क्यों नीचे हटाऊं? और दोनों में झगड़ा होता है। वो कहता है ये मेरा पैर, वो कहता है ये मेरा पैर। वो कहता है तुम अपना पैर हटाओ, वो कहता है मैं नहीं हटाऊंगा। डंडे लेके आ जाते, लड़ाई करते, अपने पैर को हटाओ। हमारी ऐसी तो स्थिति नहीं है। सभी सेवा केंद्र, सभी ब्राह्मण, हम उसी के पैर है और उसी के हाथ है। यज्ञ को भय बाहर के शत्रु से नहीं, अंतर कलह से है। इस नींव को मजबूत करना है। संगठन तो सबसे पहला अमृत वेला शक्तिशाली हो, जितना हो सके, जितना जल्दी सो जाए उतना जल्दी सो जाओ, जितना हो सके रात्रि भोजन जितना कम हो उतना अच्छा, जितना जल्दी हो उतना अच्छा, तो उठ सकेंगे। जिन्होंने अमृत वेला बुक नहीं पढ़ी है वो कल लिटरेचर से अमृत वेला बुक ले लेंगे, और यहाँ से जाने के बाद सबकी 21 दिन की भट्टी चालू हो रही है 18 तारीख से, जिसका अमृत वेला अभी भी अप डाउन चल रहा है। कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी 3:45, कभी 4, कभी 4:15, कभी 5, तो कभी सीधा 2। और 2 बजे उठ के इतने बड़े बड़े संकल्प कर लेते हैं, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, और फिर अगले दिन सीधा 8 बजे फिर सोचते पूरा संगम युगी तो अमृत वेला है। ठीक है, सेल्फ काउंसलिंग। आलस से स्वयं को जगाना है। दूसरा, बहानेबाजी, बहुत कारण दे दिए, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है,
इसलिए मेरा अमृत वेला नहीं होता, इसलिए मैं मुरली नहीं जा सकता। सब कारण एक तरफ। एक है अपने घर में, अपने कमरे में, अपनी कार में बैठकर मुरली सुनना, एक है सेवा केंद्र में जाना और मुरली सुनना। वहां केवल ज्ञान सुनने नहीं जा रहे, वहां जाना अर्थात उस वायुमंडल के भीतर प्रवेश करना जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, एक स्पिरिचुअल फील्ड है। उस फील्ड के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और 1 घंटा वहां बैठना, ये एक साधना है, ये एक तपस्या है, ये पारमी है, पुण्य है। एक साधक की तरह बैठ जाना, निरंकारी भाव प्रदर्शित होता है उसमें। वक्ता में अहंकार आ सकता है, जो बैठे उनमें कहां से अहंकार? मार्क्स किसके ज्यादा है? बोलने वाला यदि सोचे मैं कितना अच्छा बोलता हूं, मार्क्स तो उसके कम हो गए। सामने बैठने वाला तो बोल ही नहीं रहा है, वो तो विनम्र भाव से बैठा है बस। उसके भी मार्क्स है, उसके भी पुण्य है। इसके लिए एक नियम यहां से करके जाना है। जाएंगे करके सभी सेंटर पर जाकर फुल यूनिफॉर्म में, और आधा घंटा पहले ही जाके पहुंचना है ताकि मन आधा घंटा योग में बैठे और शांत हो जाए। जैसे कहा, हर दिन में इतनी हजारों बातें होती रहती है। वी नीड टाइम, अ स्पेस टू ब्रीथ। टाइम चाहिए। जो कहते हैं हमारी नौकरी है, ये है, वो है, सब कुछ समेटो। योग से इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है इस समय। सेवाएं इतनी हो चुकी है, इतनी हो रही है, बहुत हो रही है, हम कर रहे हैं। और सेवाएं तो ब्राह्मणों के रग रग में है, वो न चाहते हुए भी होती रहेगी। उसके लिए अलग से कुछ पुरुषार्थ, सेवाओं के लिए संकल्प की आवश्यकता नहीं है, योग के लिए संकल्प की आवश्यकता है। सेवाएं बिना संकल्प भी हो सकती है। ज्ञान चिंतन के लिए संकल्प की आवश्यकता है, सेवाओं के विस्तार के लिए संकल्प की आवश्यकता नहीं है। वो वैसे ही बैठ जाओ तो अपने आप डिस्कशन चालू हो जाता है कि मैं ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, क्योंकि उसमें बाह्य मुक्ता है और वो आसान है। कठिन क्या है? भीतर चले जाना। संसार में ऐसे बहुत सारे आश्रम है, योगिक इंस्टीट्यूशन है, जहां किसी प्रकार की कोई साधना नहीं सिखा जाती। एक ही बस बैठे रहो 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, कुछ भी नहीं करना है। कुछ करने की वजह से ही तो गड़बड़ हुई है। ये करूं, वो करूं। अगर अभी सबको कहा जाए 1 घंटा बस चुपचाप बैठे रहो, आंखें बंद करके, अपने आप खुजली होने लगेगी, अपने आप मच्छर काटने लगेगा, जबकि मच्छर वहां है ही नहीं आंख खोलने के बाद। कितनी बेचैनी से भरी हुई चेतना है, इंटेंस रेस्टलेसनेस है। क्या करूं पुरुषार्थ, ये प्रश्न नहीं है। जो कर रहे हो उसको बंद करो, ये पुरुषार्थ है। वो करने से ही गड़बड़ हुई है। चुप, शांत, प्रकृति के किसी स्थान पर जाकर, टेरेस, गार्डन, नदी, समंदर, एकांत स्थान जहां है, जस्ट सिट इन साइलेंस। प्रकृति की आवाजें सुनो, पंछियों की आवाजें सुनो। धीरे धीरे मन शांत होगा और शांत मन स्वतः शांति के सागर की ओर जाता है अपने आप। बोलना नहीं पड़ता मैं आत्मा हूं और शांत स्वरूप हूं। अभी हमारा जो अमृत वेला है, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप में, आनंद स्वरूप। और उसको भी हम रिमाइंड कराते हैं, बाबा सुन लो, तुम प्रेम के सागर हो, शांति के सागर हो, आनंद के सागर हो, प्रेम के सागर हो, शांति के सागर हो, आनंद के सागर हो। कुछ भी बचना नहीं चाहिए। चेंज, नो एक्सक्यूजेस। एक बार संकल्प कर लिया, देन नो एक्सक्यूजेस, पीछे नहीं हटना है। संकल्प कर लिया, अमृत वेला चाहे कुछ भी हो जाए पावरफुल होना चाहिए। संकल्प कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए। ये 21 डेज की साधना के लिए बता रहे, जो आप यहां से जाके चालू करेंगे। ब्रह्मचर्य जरा भी नहीं टूटे। ब्रह्मचर्य भंग होते ही
आत्मविश्वास कम हो जाता है। टेस्ट ऑफ लस्ट एंड फॉल ऑफ मैन। जिनका ब्रह्मचर्य डगमगा रहा है वो 21 दिन ब्रह्मचर्य पर भट्टी करेंगे। जिनके संबंधों में गड़बड़ है वो संबंधों को मधुर बनाने में भट्टी करेंगे। और ये जो भट्टी वहां जाके करने वाली है वो गुप्त होगी, व्यक्तिगत होगी, किसी से भी टॉपिक शेयर नहीं करना है। यहां व्यक्त है, सार्वजनिक है, वो अकेले की होगी। उसकी डायरी रखनी है 21 डेज, डे 1, डे 2, डे 3। अगर डे 4 में जिस लिए भट्टी कर रही है वो साधना भंग होती है, फिर से उठो, फिर से चालू करो। ये केवल एक बैकग्राउंड है यहां आना। लाइव टेलीकास्ट वहां जाके चालू होगा। ये रिहर्सल है 3 दिन। किस टॉपिक पे करना है वो कल सुबह, परसों सुबह, जितना दिन यहां है मधुबन में, हर अमृत वेले को सफल बना दो। कुछ भी काम नहीं है, सीधा जाके सो जाओ। बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करो। सोना है, सुनना है, बाबा से बात करनी है, एकांत में रहना है, बस रेस्ट दे दो शरीर को, क्योंकि उठ सके फिर शक्ति भरी हुई हो। इससे बात करो, उससे बात करो, इससे मिलूं, उससे मिलूं। क्यों मिलना है और क्यों बात करनी है? वहां जाके बात कर लेना। ये भी लिखूं, वो भी लिखूं, ये सब सारे ऑडियो सब मिल जाएंगे। और शायद यहां से जाने के बाद कभी कोई इसको सुनेगा भी नहीं। इसके लिए यहां लक्ष्य रखो, अनुभव। तीसरा, सुख और सुविधाएं एक जंजाल है। कंफर्ट जोन। आत्मा की उन्नति तभी होती है जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलती है। नए नए प्रयोग करके देखो। आज हमारी ओपीडी में एक डॉक्टर साहब आए थे। वो कहते हैं मुझे एक ही समस्या है, इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है, क्या बताऊं। आप अगर कहो अभी सो जाओ तो अभी सो जाऊंगा। और उन्होंने कहा मेरा जो मैट्रेस है ना, वहां पे तो कोई भी आ जाए, इतना अच्छा है कि उसको तुरंत नींद आ जाती है। क्या करूं बताओ, सब रिपोर्ट नॉर्मल। हमने कहा मैट्रेस को छोड़ो, नीचे सोना चालू करो, कारपेट, अपने आप नींद खुलती है। अगले 2-3 दिन शरीर दुखेगा, आधी रात को उठ के बेड पर भागेंगे, ये क्या हो रहा है। फिर देखो क्या होता है। साइंस अभी इस थियोरी को सपोर्ट कर रहा है, गिव अप मैट्रेस एंड स्टार्ट स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। स्पाइन अलाइनमेंट, सर्वाइकल स्पाइन अलाइनमेंट, बहुत सारी स्पाइन की इश्यूज बहुत सारे ठीक होते। साइंस बहुत सारी चीजें नई नई खोज रहा है कि लोगों को ये स्पॉन्डिलिसिस, ये बैक प्रॉब्लम, वो ये प्लेन सरफेस ही नहीं है, ऐसे ऐसे होते रहता है वो बेड फ्लैट। देखो क्या होता है। दर्द होते रहेगा रात में तो अच्छी तुरंत जल्दी खुल जाएगी आंख। एक्सपेरिमेंट। कंफर्ट्स। जितने ज्यादा साधन और जितनी ज्यादा सुविधाएं उतनी साधना कम। दादियां थी, कहां साधन थे, यहां आए थे, कुछ नहीं था उनके पास, बेगरी पाठ चला, उस समय ही साधना हुई है। विदेश में बहने गई, क्या था, कुछ भी नहीं था, यहां वहां भेजा बाबा ने। कहां कहां सोए, फुटपाथ पर, सड़क पर, इतना सा कमरा, नदी तट पर, जमुना का कंठा। वो सेवाओं की शुरुआत है। अभी सब कुछ है, यज्ञ संपन्न है, इसलिए साधना भी खो गई है। बेगर भव, वनवाह में हो तुम। सब कुछ होते हुए जैसे है ही नहीं। ये हमारे लिए नहीं है। जगदीश भाई जी से किसी ने पूछा, भाई साहब आप कहते हो ये करो वो करो, संयम होना चाहिए, यहां देखो इतनी सारी खाने की चीजें, हम क्या करें। भाई साहब ने कहा तुमको किसने बोला खाने के लिए।
अगला डिवीजन, खंड खंड हो गए हैं हम, एक है टुकड़े टुकड़ों में विभाजित हो गए। ऐसा क्यों? एक पिता की हम संतान, सभी सेवा केंद्र एक है, सभी भाई एक है, सभी बहनें एक है, सभी भाई बहनें एक है, और सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है। आपस में मतांतर, आपस में कलह, भगवान क्या सोचेगा? जीसस क्राइस्ट को कैसा लगता होगा जब उसके सामने दो रोज खड़ी होती है, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट। वो तब था तो उसने तो कभी ये बनाया नहीं था। खुशी होती होगी उसको कि मैंने जो स्थापित किया, जिस प्रेम के धर्म को, उसमें क्या हो रहा है? विभाजन। इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। अहंकार के युद्ध में जो जीतता है उसकी हार होती है। इसके लिए अहंकार का जब युद्ध हो तो हार जाओ। तुम बड़े, हम नहीं, तुम ही आगे, हम नहीं। आगे जाने दो, दूसरों को आगे बढ़ाने में ही हमारी जीत है। और संसार का नाम, लोग, ये शान क्या करना है लेकर। पांचवा, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक माया है जबरदस्त। जितना हो सके पर्पस हो तभी ऑनलाइन एंट्री करो, बस। डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट अ पर्पस। गूगल का जो सीईओ उसने कहा है, ये जब से यूट्यूब आया है 2005 शायद, संसार में विकार बढ़ गया है। गो ऑनलाइन विथ अ पर्पस। वो काम है, देखा, वापस आ गए, रुकना नहीं वहां। रुकेंगे तो गए, कहां से कहां भटक जाते। देखने का कुछ है ही नहीं, सुनो अगर कुछ सुनना है तो बस। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन न्यूज, ऑनलाइन गेम्स, सब ऑनलाइन। शॉपिंग की भी एक एडिक्शन है, खरीदते ही रहते हैं ऑनलाइन। और न्यूज, इधर ये हुआ, उधर वो हुआ, उधर ऐसा चल रहा है, उधर वैसा चल रहा है। ब्रह्मा बाबा केवल 15 मिनट तक न्यूज पढ़ते थे बस। हिंदुस्तान टाइम्स आता था दिल्ली से, मधुबन, माउंट आबू, 15 मिनट्स, वो भी हेडलाइंस। वो भी ये देखना है उसमें कि क्या क्या सेवाएं हो सकती है, कौन कौन भारत आ रहा है, सेवाओं के लिए, इंटरेस्ट से नहीं। फिल्में, सिनेमा मीठा जहर है, एक बार देखो तो देखने की इच्छा होती है। सीरियल्स 30 मिनट का एक होता है, 40 मिनट, और वो वहीं नहीं एंड होता है। एंड वहां होता है क्लाइमैक्स, उत्सुकता होती है कल क्या होगा, और बंधन है, बंध जाती है आत्मा उसमें। इसलिए मधुबन की भट्टी में आई है तो सीरियल से मुक्त कोई सीरियल नहीं देखना है। संसार के विकारी सीरियल है सारे, कितने भी अच्छे हो, उनकी आध्यात्मिक कैलिबर, प्रतिभा क्या है? जो काम कर रहे, विश्व कल्याण के लिए काम कर रहे हैं क्या? जो सीता बनी है और राम बना है, किसके लिए राम बने? संसार का कल्याण की भावना उनके हृदय में है, या फिर इसलिए वो तो उससे भी आगे, वो जो फिल्म स्टार है, उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। किसने शादी की और किसने नहीं की, मुरली में क्या है वो तो कुछ याद नहीं, बहुत अच्छी थी बस, फुल स्टॉप, वो हो गया सुबह सुबह। इसमें इंटरेस्ट है। न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जागना है, बहुत बड़ी नींद है ये, डिजिटल स्लीप। टाइम वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है, आंखों को पकड़ लेती है, खिंचाव है उसमें, एक काम बहुत ज्यादा है और हमें इतने बड़े बड़े काम करने हैं। इफ यू कीप ऑन वेस्टिंग टाइम, मनी, एनर्जी, ये सब बातों में,
तो मुरलियों का चिंतन, मुरलियों का अध्ययन कब करेंगे? और उसमें से किस तरह के वाइब्रेशंस आते हैं? निगेटिविटी भरी है, पूरा 90% मीडिया इज निगेटिव। अच्छी खबरें होती है कहाँ छपती है? एकदम पीछे पीछे। फ्रंट में कौन सी होती है? ऐसी सब खबरें होती है, सनसनीखेज। उसके बाद है फूड। एक ही प्रश्न अपने आप से पूछना है, मैं खाने के लिए जी रहा हूं या जीने के लिए खा रहा हूं? बस इसी प्रश्न में सारे उत्तर समाहित है। और समय समय पर सब कुछ बदलता है। अगर हम ये कहते रहे कि वो वैसा करते थे तो हम भी वैसा करें, नहीं। वो समय दूसरा था, यज्ञ की स्थापना का समय दूसरा था, यज्ञ के विस्तार का समय दूसरा था। बहुत परिवर्तन हुआ है समय के साथ। अभी जिस तरह की बीमारियां और जिस तरह से सारे के सारे ब्राह्मण बीमार हैं, कोई एक ब्राह्मण ऐसा कोई होगा जो कहे कि मुझे पेट की कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं। हर एक को कुछ ना कुछ है। इट इज अ टाइम टू सीरियसली थिंक एंड चेंज। जो 50 साल पहले था और 40 साल पहले जो सत्य था वो अब नहीं है, अब बदल गया है। अब संसार में पोल्यूशन बढ़ गया है, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सब कुछ बदल गया है। इसके लिए जो कुछ भी खाया जा रहा है वो सब कंटैमिनेटेड है। फिर वो योगी खाए या भोगी, वो भोजन दोनों को समान रीति से ही प्रभावित करेगा। इसलिए सीरियसली थिंक। और जब तक भोजन में परिवर्तन नहीं, तब तक पर्सनैलिटी में भी परिवर्तन नहीं आ सकता, विचारों में भी परिवर्तन नहीं आ सकता। भोजन जितना सूक्ष्म होते जाए और शुद्ध होते जाए, उतना मन शुद्ध होगा और परिस्थितियों में स्थिर रह पाएगा। जब शरीर ही बीमार है, यहां दर्द वहां दर्द, यहां वो वहां वो, बिना स्वास्थ्य के, विदाउट हेल्थ स्पिरिचुअलिटी इज फेलियर। अमृत वेला दर्द, अमृत वेला पेट में कुछ, अमृत वेला गया, मुरली गया, चिंतन गया, दवाइयाँ, डॉक्टर विजिट्स, इन्वेस्टिगेशंस, इसके पास जाऊं उसके पास जाऊं, ये दिखाऊं, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जो आत्मा बार बार बीमार पड़ती है, बाप दादा उसे ज्ञानी तू योगी आत्मा नहीं कहते, क्योंकि बीमार पड़ रहे हो। एक दूसरी अव्यक्त मुरली है परखने की, परखना है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। पेट ज्यादा नहीं मांगता है, पर ब्राह्मणों की समस्या है ओवर ईटिंग। ब्रह्मा भोजन ब्रह्मा भोजन ब्रह्मा भोजन के नाम पर ये भी खाऊं वो भी खाऊं, इधर का भी खाऊं उधर का भी खाऊं, सब खाऊं। अगला गॉसिप्स, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हुआ, वो सेंटर पे क्या हो रहा है, वो बहन का क्या हुआ, वो भाई का क्या हुआ, वो भाई इस डिपार्टमेंट में था इधर से उधर क्यों गया, मधुबन में ये पहले ऐसा था अब वैसा क्यों है। झरमोई झकमोई, इधर की बातें उधर की बातें, उधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। सो मच नॉइस, टॉक्स, वेस्ट। डायरेक्टर वो है ना, उसके ऊपर छोड़ दो। ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है, उसको वैसा ही पार्ट दिया है। उसको निगेटिव पार्ट कितना अच्छा प्ले कर रहा है, वो ही पार्ट मिला है उसको। सभी राम थोड़ी ना बन जाएंगे, किसी किसी को रावण का पार्ट दिया गया है। एप्रिशिएट, कितना अच्छा प्ले कर रहा है, हा हा हा, कितना अच्छा हंसता है। उसके बाद में हद की बातें, छोटी 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 हदों की बातों में, ये तेरा ये मेरा, ये मेरा ये तेरा, छोटी 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 बातों में फंसे हैं। आंगन नहीं बनना है, आसमान बनना है। कोर्टयार्ड नहीं, द स्काई। इसलिए हदों से बाहर, विशाल दिल, उदार चरिता नाम तो। जितना हृदय संकुचित, ऑल कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, ऑल एक्सपांशन इज लाइफ। जितना संकुचन होगा उतनी मृत्यु, जितना एक्सपांशन होगा उतना जीवन। ये मेरा ये तेरा,
इधर नहीं आना, तुम इधर नहीं आना। कहते हैं भक्ति मार्ग में भगवान 2 समय हंसता है। कब? कब? जब एक भाई दूसरे भाई से कहता है आज के बाद ये जमीन तेरी और वो जमीन मेरी। भगवान ऊपर से कहता है सभय भूमि गोपाल की, और ये दोनों कहते हैं ये तेरी और ये मेरी। दूसरा, जब एक डॉक्टर एक पेशेंट से कहता है बिल्कुल घबराओ मत, मैं हूं, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। भगवान कहता है मैं इसे मारना चाहता हूं, पूरी व्यवस्था मेरी हो चुकी है उठाने की इसको। अहंकार, हद, ट्यूब्यूलर विजन, मायोपिक विजन। अगला भ्रांति, इल्यूजन्स। एक भ्रांति में जीते हैं कि मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया, हो गया, बहुत सेवाएं कर ली। हमेशा ये भाव हो कि कुछ भी नहीं जाना, अभी बहुत जानना बाकी है। हमेशा ये भाव हो कि प्रभु प्रेम की गहराई में तो अभी उतरे ही नहीं है। वहां पर भी योग करते थे जहां आप रहते हैं, और यहां पर भी योग कर रहे हैं। कुछ अंतर लग रहा है क्या? क्यों? योग तो विधि तो वही है जो वहां थी, जो यहां है। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? अर्थात कुछ तो यहां है जो नया है, अर्थात कुछ तो है यहां के प्रकंपनों में, अर्थात अंडरस्टैंडिंग में चेंज हुआ है थोड़ा सा। अर्थात इसके भी ऊपर स्टेजेस है, ऊपर ऊपर ऊपर। और जैसे जैसे ऊपर की स्टेजेस पे जाते जाएंगे, एक नया दृष्टिकोण। अभी एक समस्या है, उससे हम लड़ रहे हैं। लड़ाई इसलिए है कि हम नीचे हैं। जैसे ही ऊपर चले जाते हैं, स्थिति ये बहुत छोटा दिखाई लेने लगता है। कोई अपमान करता है, कोई विरोध करता है, कोई ग्लानि करता है। अभी नीचे है तो हम भी लड़ रहे हैं, या सोच रहे हैं, या डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। हम तो कितने अच्छे हैं। एक तो उदास, डिप्रेस्ड, या फिर प्रश्न, या फिर इधर उधर पूछेंगे क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में, या फिर प्रत्युत्तर, बदला, इसमें फंसे हैं। इसके ऊपर हायर स्टेजेस है। यहां आने के बाद ये बहुत छोटा लगता है, और ऊपर जाने के बाद तो और ही छोटा लगता है, और ऊपर जाने के बाद पता चलता है ये तो मूर्खता है। उलझना कहीं पर भी, भ्रांतियों से मुक्ति। और लास्ट, स्वार्थ। उठना है जगत के वास्ते तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से बाहर उठना है, ऊपर उठना है। हम किसी एक स्थान के लिए नहीं आए हैं संसार में। हम किसी एक जगह के लिए नहीं आए हैं, एक सेंटर के लिए नहीं आए हैं, केवल एक सिटी के लिए नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, एक जोन के लिए नहीं, एक स्टेट के लिए नहीं, एक भारत के लिए नहीं। विवेकानंद ने कहा है माई इंटरेस्ट आर नॉट जस्ट इंडियन बट इंटरनेशनल। विश्व के लिए आए हैं, जगत कल्याण के लिए आए हैं। तो इन सभी बातों से बाहर निकलना है। तो 10 बातें बताई। पहली, आलस। उठाओ स्वयं को, संकल्प करो कि मुझे उठना ही है अमृत वेला। कम से कम जब तक मधुबन में है तब तक 2 से 5 का ये जो नियम है, कम से कम मधुबन में तो करे। और जिन्होंने मोबाइल अब तक स्विच ऑफ नहीं किए, वो सबसे पहला काम वो करेंगे। अब तक कोई मोबाइल बजा नहीं, ये तो अच्छी बात है। नहीं तो भट्टियों में बज ही जाता है। दूसरा, बहाने। तीसरा, कंफर्ट्स। आगे बढ़ना है तो कंफर्ट्स को हटाना पड़ेगा। जितनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, वहां पे ग्रोथ होती है। चौथा, डिजिटल। बहुत विस्तार है। सारे अननेसेसरी एप्स जो इंस्टॉल करके रखे सब अनइंस्टॉल करो, कोई काम की नहीं। अननेसेसरी सॉफ्टवेयर, अननेसेसरी एप्स, अननेसेसरी सोशल मीडिया, इस पे भी है, उस पे भी है, उस पे भी है, क्यों चाहिए? हटाओ। एक रखो कोई जो काम का है, इसमें भी, उसमें भी, उसमें भी, उसमें भी, उसमें भी। अगला,
अगला फूड पर काम करना है। अगला गॉसिप्स, डोंट सिप गॉसिप, डोंट सिप गॉसिप। अगला इल्यूजन्स, भ्रांतियां। अगला स्वार्थ, और बीच का और एक था कोई, हद की बातें। तो सभी स्थिर बैठेंगे। 4 प्रकार की मेडिटेशन टेक्निक्स हम आज करेंगे। पहला बताया बॉडी स्कैन टेक्निक, दूसरा है विजुअलाइजेशन टेक्निक, तीसरा है ब्लैक बोर्ड और एक राजयोग। करते करते राजयोग पे आएंगे। जो पीछे बैठे और जो सामने बैठ सकते और नीचे बैठ सकते वो नीचे आ जाएंगे। जवान लोग जो है, तरुण तरुण पुकारती माँ भारती पुकारती, उठो जगत के वास्ते। आगे आगे आ जाएंगे। अगले बताते बताते बताएंगे। अगले 20 मिनट के लिए, नेक्स्ट 20 मिनट्स, जो जिस स्थिति में है, ये बैग बस ये सब थोड़ा शरीर को से डिटैच कर दो। उसमें बड़े माया के प्रकंपन है। जितना हो सके योग करते समय इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पर्श शरीर को ना हो। अगर हो सके जहां आप रहते हैं, अगर रात में कोई इमरजेंसी नहीं है तो लक्ष्य रखो कि कमरा इलेक्ट्रॉनिक फ्री हो। मोबाइल को किसी और कमरे में, ऑनलाइन कुछ ना हो, वाईफाई एवरीथिंग स्टॉप, स्विच्ड ऑफ। क्योंकि इन प्रकंपनों से शरीर में जो प्राण ऊर्जा बहती है वो ब्लॉक होती है। शरीर में निरंतर ऊर्जा बह रही है और जितना इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ब्लॉक करता है। इसलिए जैसे ही हम प्राकृतिक स्थानों पर जाते हैं, एकांत में बैठते हैं, जंगल, नदी, समंदर, अचानक शक्ति भर जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकेजेस अपने आप निकलते, और जैसे ही ब्लॉकेजेस निकलते शरीर की बीमारियां भी ठीक होती है। जब कोई मरीज ढेर सारी बीमारियों के लेने के बाद भी, दवाइयों के बाद ठीक नहीं होते, डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसे स्थान पर जाओ जो हिल स्टेशन है, एकांत में जाओ, वहां की शुद्ध फ्रेश एयर इसको आवश्यकता है। और उसके परिणाम भी हमने देखे। लोग दुनिया भर यहां वहां ठीक नहीं होते, माउंट आते हैं, रुकते हैं कुछ समय यहाँ पर एकांत में। बहुत सारे होटल से, बीकानेर पैलेस, ये पैलेस, वो पैलेस, यहाँ आके कहते हैं कि हम लोग वहां रुके। क्यों आए? शरीर स्वास्थ्य लाभ के लिए, फ्रेश एयर के लिए आए हैं, और ठीक हो जाते हैं। कई अच्छी रीति से ठीक होते हैं। तो अगले 20 मिनट के लिए सबसे पहली टेक्निक बताई बॉडी स्कैन मेडिटेशन, दूसरी टेक्निक ब्लैक बोर्ड टेक्निक, तीसरी विजुअलाइजेशन और चौथी राजयोग। चले सभी स्थिर। जहां हाथ रख दिया बस रख दिया, जहां पैर रख दिया बस पैर रख दिया, ना हाथ हिलेगा ना पैर ना उंगलियां। स्थिर। आंखें भी स्थिर कर दो किसी एक बिंदु पर। ओम शांति।
उठो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते, उठो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते। सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो, सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो। आओ हे युवाओं अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो, आओ हे युवाओं अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो। ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो, ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो। ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो, ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो। शांत मन, शांत विचार, शरीर स्थिर, शरीर की सारी हलचल समाप्त। शरीर से आत्मा की ओर की यात्रा है। सर्वप्रथम इस शरीर की सच्चाई को हम जानेंगे। कुछ समय के लिए सभी अपनी आंखें बंद कर देंगे, आईज क्लोज्ड। शरीर को हो रहे कपड़ों का स्पर्श महसूस करेंगे। संपूर्ण देह पिंड को निहारेंगे ऊपर से नीचे तक, आंखें बंद। मन की आंखों को ले जाएंगे बालों की ओर, मस्तक की ओर। चेहरे पर जो मांसपेशियां हैं, रिलीज करेंगे उनके तनाव को। एक एक मसल को रिलैक्स करते जाएंगे। गर्दन, राइट शोल्डर, राइट आर्म, राइट फोर आर्म, दाएं हाथ की उंगलियां, संपूर्ण दायां हाथ रिलैक्स। निस्तेज शिथिल छोड़ देंगे। उसी तरह बायां हाथ कंधों से लेकर नीचे तक पूरा हाथ रिलैक्स। छाती देखेंगे कौन से सेंसेशन से। पेट, गर्दन का पिछला भाग, पीठ, कमर,
दाया पैर, दाई जांघ, दाया घुटना, दाई पिंडली, पंजा, उंगलियां, संपूर्ण दाया पैर रिलैक्स। उसी तरह बाया पैर, पूरा शरीर शीतल शिथिल। फिर से एक बार संपूर्ण शरीर की स्कैनिंग करेंगे ऊपर से नीचे तक। उसी क्रम से जो कुछ शरीर पर प्रकट हो रहा है उसे साक्षी भाव से देखेंगे। खुजली हो रही है, कहीं कहीं तनाव है, कहीं दर्द है, कहीं खिंचाव है। जो कुछ हो रहा है मैं अलग हूं। तीसरी बार फिर से बॉडी स्कैन करेंगे ऊपर से नीचे तक। देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं एक ज्योतिर्बिंदु हूं। विजुलाइज करेंगे संसार से दूर एक पहाड़ी है, एकांत है, दूर दूर तक सन्नाटा है। पहाड़ी की चोटी पर मैं बैठा हूं, बैठी हूं। शरीर है ही नहीं, संपूर्ण अशरीरीपन। आत्मा उस प्रभु प्रेम में डूब गई है। शांत वातावरण, स्थिर मन, प्रेम का अनुभव, शांति का अनुभव। वही फरिश्ता रूप लेकर अब पहुंच जाओ अपने लौकिक घर या सेवा केंद्र। मैं फरिश्ता हूं। अपने लौकिक घर या सेवा केंद्र का चक्कर लगाएंगे। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें निकल रही है। घर की दीवारें, घर की वस्तुएं पवित्र हो रही है। भोजन, बर्तन, कपड़े, सब कुछ
अब आ जाओ बाबा की कुटिया में। सुबह के 2 बजे है। मधुबन में संपूर्ण सन्नाटा है, कोई नहीं, केवल मैं हूं और बाबा। मैं फरिश्ता उड़ता हुआ आकाश से परे, अंतरिक्ष से पार सूक्ष्म वतन में हूं। आंखें खोलेंगे और अव्यक्त बाप दादा को देखेंगे। संपूर्ण स्थिरता, बाबा से दृष्टि लेंगे। बाप दादा का वरदानी हस्त सिर पर। विजयी भव। आगामी भट्टी के लिए मधुबन में बाबा से वरदान। शरीर की कोई भी हलचल नहीं, सूक्ष्म वतन में देखेंगे एक बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड। और उसमें अपने हाथों से इस ब्राह्मण जीवन में चलते हुए जो सबसे बड़ा विघ्न है, जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ा संस्कार है या कमजोरी, अपने हाथों से उस ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। चाहे तो फिर से आंखें बंद कर ले और इमेजिन करेंगे उस ब्लैक बोर्ड को और उस पर लिखेंगे। जो सबसे बड़ा एडिक्शन है, जो सब कुछ करने के बाद भी नहीं जा रहा, और आप उसको एक बार फिर पढ़ेंगे। क्या लिखा? वहीं पर अब एक डस्टर रखा है। उस डस्टर को हाथ में उठाकर जैसे उस समस्या का हल मिल गया है, एक एक शब्द को, अक्षर को इस डस्टर से मिटा देंगे। वो समस्या मिट रही है। डीपली विजुलाइज करेंगे।
फिर से आंखें खोलकर बाबा से दृष्टि। शक्तियों की अनंत धारा है मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। शरीर संपूर्ण स्थिर, जरा भी हलचल नहीं। उसकी किरणों को स्वयं में समाहित करना है। तभी संपूर्ण मौन के साथ आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, बिना आवाज किए, चुप, अपलक नयन बाबा को देख रहे हैं, दृष्टि अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि की ओर। अपना ही हाथ अपने ही हाथों में लेंगे और ये सोचो, ये एक हाथ बाबा का है और एक मेरा। आंखें बंद। मैं तुम्हारे साथ हूं। अनुभव। प्रतिज्ञा करेंगे बाबा से। ब्राह्मणों की इस सभा में, मधुबन की पावन भूमि पर, मैं आज इस नुमा शाम बाबा आपसे प्रतिज्ञा करती हूं संपूर्ण ब्रह्मचर्य की, संपूर्ण समर्पण की, सभी हद की बातों से परे रहकर बेहद में रहने की। इस परिवार की एक एक आत्मा को अपना समझने की। बहुत धीरे से अपने ही स्थान पर एक राउंड लगाएंगे, सभी को दृष्टि देते हुए, बहुत धीरे, क्लॉकवाइज। दूर से कोई देखे तो पता भी ना चले घूम रहे। जो जो दिखाई दे, भ्रुकुटी के मध्य चमकती हुई चेतना, मणियों का संसार है। सब एक पिता की संतान है, सब मेरे अपने हैं। सेकंड राउंड, बहुत धीरे। सभी हमारी तरफ देखते हुए बाबा पर दृष्टि केंद्रित, समर्पण भाव। ओम शांति।